ये सॉल्व करते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि CBSE 2019 के अंदर आया था एंड दिस वाज फॉर 4 मार्क्स. सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 45, 39, 33 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180. एक्सप्लेन द डबल आंसर. पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वंस आई डू द क्वेश्चन मैं आपको सिमिलर प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा एंड देन यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चन एंड मेक श्योर कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए हैं. तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. अब हमको बेसिकली मेक श्योर करना है सबसे पहले हमें क्या गिवन है. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो है 45, 39, 33 एंड सो ऑन. अब इसको आप देखिए 39 माइनस 45 मतलब बेसिकली हम -6 कर रहे हैं और 33 माइनस 39 अगेंस्ट हम -6 कर रहे हैं. तो इस केस में एक चीज़ तो हमको क्लियर है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो -6 है. ये एक डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन है जिसके अंदर हम सब्सिक्वेंट टर्म को पाने के लिए 6 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम एनी पर्टिकुलर टर्म. अब हमको एक और चीज़ दी गई है, हमें ये दिया गया है कि सम ऑफ n टर्म्स जो है वो 180 है और सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो हमको ये पता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. या जस्ट फॉर सेक ऑफ रिविजन हमको ये भी पता है कि ये ऐसे भी लिखा जा सकता है n/2 इंटू a प्लस l. बट हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ये इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर यूज़फुल नहीं है. हम सिर्फ पहले वाले के साथ गो थ्रू करेंगे. अब ये जो पर्टिकुलर हमको टोटल इक्वेशन दी गई है इसके अंदर हमें ये पता है कि a की वैल्यू जो है वो 45 है और हमें प्रोग्रेशन को देखकर ये भी पता चल गया है कि जो d की वैल्यू है वो -6 है. तो बेसिकली इस पूरी इक्वेशन के अंदर अननोन क्या है, अननोन की वैल्यू जो है वो n है. n इज़ द अननोन. हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो आइए इसको सिंपली सॉल्व करते हैं. n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a. 2a को हम लिख सकते हैं बेसिकली इन दिस केस हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 45 से रिप्लेस करके वी विल राइट इट एज 90 और प्लस n-1 इंटू -6 इज इक्वल टू 180. इसको n/2 ही रहने देते हैं. यहाँ आ जाएगा 90 माइनस 6n प्लस 6 इज इक्वल टू 180. इसको फर्दर सॉल्व करते जाएंगे. n डिवाइडेड बाई 2 96 माइनस 6n इज इक्वल टू 180. ये 2 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 48 माइनस 3n इज इक्वल टू 180. और इसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं. 3 को हम कॉमन ले लेंगे तो 3n अंदर आ जाएगा. 16 माइनस n इज इक्वल टू 180. इधर कट कर देंगे, ये 60 हो जाएगा. तो बेसिकली हमें मिलेगा 16n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 60. n को इस तरफ ले जाते हैं, माइनस 16n प्लस 60 इज इक्वल टू 0. अब हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 6n प्लस 60 इज इक्वल टू 0. n कॉमन आ जाएगा, n इंटू n माइनस 10 माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 10 इज इक्वल टू 0. n माइनस 6 इंटू n माइनस 10 इज इक्वल टू 0. सो वी गेट n इज 6 और n इज इक्वल टू 10. दिस इज द फाइनल आंसर कि जो पहली 6 टर्म्स हैं उनका सम 180 हो जाएगा या फिर पहली 10 टर्म्स हैं उनका सम 180 हो जाएगा. आइए इसको हम साइड के अंदर थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जैक्टली हुआ कैसे. जो ये हमको प्रोग्रेशन दिया हुआ था, इस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन के अंदर हमको ये दिया गया था कि पहली टर्म जो थी वो 45 थी, दूसरी टर्म जो थी वो 39 थी, तीसरी टर्म जो थी वो 33 थी. हम 6 रिड्यूस कर रहे थे. हम कुछ टर्म्स और लिख कर देखते हैं. 27 उससे नेक्स्ट टर्म होगी, फिर 21 होगी, फिर 15 होगी. तो हमने ये 6 टर्म्स लिख दी. अब एक बार हम जस्ट फॉर सेक ऑफ वैलिडेशन इन सबको ऐड करके देख लेते हैं. ये और ये टर्म जो हैं
ये दोनों मिलके जो 45 प्लस 15 जो है वो दोनों मिलके 60 बन रहा है। और आप इस टर्म को और इस टर्म को बेसिकली 39 प्लस 21 को जोड़ेंगे वो भी 60 है, और बीच की दो टर्म्स 33 और 27 को जोड़ेंगे वो भी 60 है, सबको जोड़ देंगे 180 है। तो ये तो क्लियर है कि जो पहली 6 टर्म हैं उनका सम 180 होता है। ठीक है, अब हम आगे लिख कर देखते हैं कि 45, 39, 33, 27, 21, 15, और इसके बाद अगर हम जाएंगे तो 6 15 में से रिड्यूस करेंगे तो उस केस में आएगा नेक्स्ट टर्म विल कम एज 9, और 9 के अंदर भी अगर हम रिड्यूस करेंगे तो आएगा 3, और उसमें फिर -6 करेंगे तो आएगा -3, और उसके अंदर फिर अगर -6 करेंगे तो आएगा -9। तो आप ये देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने 10 टर्म्स लिखी हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिखने की कोशिश करी थी, यहाँ मैंने 6 टर्म्स लिखने की कोशिश करी थी। यहाँ मैंने क्या करने की कोशिश करी है, यहाँ मैंने 10 टर्म्स लिखने की कोशिश करी है। क्या आप ये देख सकते हैं कि जो 7, 8, 9 और 10 टर्म्स हैं ये तो वैसे ही 0 बनती हैं। तो 6 टर्म्स का सम भी 180 होगा और 10 टर्म्स का सम भी 180 होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग एपी है जो कि एक पॉइंट के बाद नेगेटिव टर्म्स के अंदर चला जाता है, और ये जो पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो द इम्पॉर्टेंट पार्ट हेयर इज कि एक पॉइंट के बाद ये एक डिक्रीजिंग एपी है। ठीक है, तो इसका जो डबल आंसर है वो कैसे एक्सप्लेन होता है? डबल आंसर इसका ऐसे एक्सप्लेन होता है कि दिस इज अ डिक्रीजिंग एपी, दिस इज अ डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन where positive and negative terms will balance out each other, where finally we will have negative terms also, and negative terms के होने के कारण finally जो हमें n की वैल्यूज़ हैं we will get 2 वैल्यूज़। इस तरह से ये हम डबल आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं इसी तरह का, बेसिकली फॉर प्रैक्टिस। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी -15, -13, -11 एंड सो ऑन आर नीडेड टू मेक द सम -55? एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डबल आंसर। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और इस केस के अंदर बेसिकली जो आंसर आता है वो n = 5 और n = 11 है। आप ये खुद से ट्राई कर सकते हैं एंड मेक श्योर यू गेट द करेक्ट आंसर। रेफरेंस के लिए हमने पहले क्वेश्चन कर ही लिया है। थैंक यू एवरीवन।